हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मेन मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट करना है। सो लेट्स बिगिन। हम पहले मार्केट का व्यू देंगे, फिर की अपडेट देंगे और फिर बाद में हम केमिकल स्टॉक्स के सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और एक बजाज ऑटो में जो बाय बाय का है उसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सेंसेक्स और निफ्टी में आज डाउनफॉल था। सेंसेक्स वॉज डाउन बाय 535 पॉइंट्स, निफ्टी वॉज डाउन बाय 148 पॉइंट्स। सो लगभग 0.74 सेंसेक्स में डाउन साइड था और निफ्टी में 0.68। डाउनफॉल का रीज़न है बिकॉज एफआईआई और डीआईआई ने दोनों ने सेलिंग किया है। एफआईआई की सेलिंग आई है 666 करोड़ की, whereas डीआईआई हैव सोल्ड अराउंड 863। कल क्योंकि नैस्डैक में डाउनफॉल आया था बिकॉज ऑफ आईफोन रिजल्ट वाज नॉट गुड, और ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि आईफोन में डाउनफॉल आएगा। ये जो ग्रोथ ट्रेजिड जो जिस हिसाब से आईफोन ग्रो कर रहा था पहले के समय, वहाँ पे स्लो डाउन आया बिकॉज चाइना इज़ द मेजर मार्केट फॉर आईफोन, व्हाट वी अंडरस्टैंड। और क्या है, हमको ये समझ में आता है कि आईफोन आज सबके पास है, सो वो स्केलेबल इतना नहीं है बिकॉज फ़ोन अब सबके पास है। अब जो फ़ोन नया लेंगे वो रिसाइकल, मतलब ख़राब होने के बाद जो बाइंग आएगी उसकी आएगी। सो अगर कोई और नया प्रोडक्ट आता है आईफोन में तो ही उसमें तेजी आएगी। ये बहुत बड़ा लार्ज कैप है यूएस में। सो इसका रिजल्ट खराब आने से, बिकॉज आईफोन इज द दादा ऑफ द टेक्नोलॉजी एट फैंग शेयर बोलते हैं यूएस में। सो वो गिरा तो सब गिर गए, ऐसा हुआ। आज भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो नैस्डैक में 0.91% की डाउनफॉल है। सो इसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। और हमारा कुछ की अपडेट्स देते हैं। ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक हुई थी कल, हमने इसको कवर नहीं किया था तो सोचा आज कवर करते हैं। सो पार्लियामेंट ने एक लॉ लॉ लेके आए थे कि हिट एंड राइड वाले केस पे देयर वुड बी ए पेनल प्रोविजन। सो कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो लाइफ सेव हो सकती है अगर वो ड्राइवर उन पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवा दे। लॉ बहुत बढ़िया था, बट रियलिटी इंडिया में ऐसी है कि यहाँ पे पब्लिक लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर किसी ट्रक वाले ने बाइक वाले को उड़ा दिया है सो पब्लिक उसको इतना मारेगी कि वो उसको दूसरा विकल्प ही नहीं है, वो भाग जाता है उस डर के कारण। फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएस में कुछ एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे 912 करते पुलिस इमीडिएटली आ जाती है। हालांकि यूएस काफ़ी एडवांस कंट्री है, बट ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा तब ये लॉ लैंड पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ऐसा हमारा व्यू है। और हमको ये बताना था कि ट्रांसपोर्ट और लीगल एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कंट्री में कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इनकी बात माननी पड़ जाती है। बिकॉज ट्रांसपोर्ट से तो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है। अगर ट्रक्स और ये सब नहीं चल रही है तो हमको मिल्क नहीं मिलेगा, पेट्रोल फ्यूल शॉर्टेज हो जाएगा। सो कल जैसे हमने देखा था काफ़ी क्राउड हो गई थी पेट्रोल्स पे, एंड लोग में हमको लगता है कि आर्टिफिशियल डिमांड खुद ही बना देते हैं। जब इतनी डिमांड होगी तो सप्लाई शॉर्टेज तो डेफिनेटली हो जाएगी। हमको ऐसे एनवायरनमेंट में समझना चाहिए कि मतलब वी शुड नॉट बी दैट कंजर्वेटिव कि भैया पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट विल डेफिनेटली डू समथिंग इफ द ट्रांसपोर्टर आर ऑन स्ट्राइक फॉर सम ऑब्जेक्ट्स. So government yesterday evening have given the conference that they will not implement anything without their confirmation. So let's see वो कैसे होता है। और इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है लीगल और लॉ और ट्रांसपोर्ट बैकग्राउंड की कि जो जीएसटी होता है, नॉर्मली जीएसटी इज चार्ज बाय सर्विस प्रोवाइडर, बट इन दो सर्विसेज में ऐसा है कि सर्विस रेसिपेंट हैज़ टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। एंड ये इनका पावर है। सो बिकॉज अगर एक भी दिन अगर ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है तो इकोनॉमी में काफ़ी स्लो डाउन आ जाता है। सब्जी नहीं आएगी, मिल्क नहीं मिलेगा, नेसेसरी एसेंशियल्स कुछ नहीं मिलेंगे। सो ये हमारा व्यू था ऑन दी ट्रांसपोर्टर फंड। आज न्यूज़ आई अडानी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला है कि आप नई एसआईटी को ये केस नहीं सौंप सकते हैं, आपको इसको विद इन 3 मंथ जल्दी क्लोजर करना है। और उस कारण से हमने देखा कि देयर वाज लोअर सर्किट इन ऑल अडानी शेयर्स।
हालांकि हम कोई अडानी शेयर्स बाई नहीं करते बिकॉज इसके फंडामेंटल हमको नहीं समझ में आते, एंड दे आर मूविंग लाइक एनीथिंग। मतलब काफ़ी अच्छी रैली आई थी पिछले साल में, बट हमारा व्यू ऐसा ही रहता है, जो पॉलिटिकली एफिलेटेड कंपनी होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की अफेयर होता है, बिकॉज जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई या कुछ ऐसे न्यूज़ आई, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो जाता है ऐसा इन्वेस्टमेंट। सो डाउनफॉल आता है तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल, आपके पैसे बहुत सारे अटक जाएंगे उसमें। और हमारा हमेशा का कहना रहता है, अगर आपको आपके शेयरों का रिव्यू करना चाहिए, आपकी कंपनियों का रिव्यू करना चाहिए, क्या वहाँ पे रियली अर्निंग आ रही है क्या, और अर्निंग आ रही है तो आपको वो शेयर होल्ड करना चाहिए, जल्दी हड़बड़ में बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऊपर जाता है और फटाक से नीचे गिर जाता है। सो जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि जब बुल रन आता है तो मार्केट कई बार हाई जाके डाउन साइड आ जाता है, तो वो सेल कर देता है, और जैसे ही उसने सेल किया तो उस स्टॉक्स में काफ़ी रैली आ जाती है। सो हमको घाई नहीं करना चाहिए, हमको रिव्यू करना चाहिए क्या हमारी कंपनी में अर्निंग्स है क्या नहीं। अर्निंग्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सो हमको ऐसे शेयरों में होल्ड रहना चाहिए। हमको उनको सिट टाइट वाला, जो राकेश झुंझुनवाला सर बोलते थे, बाय राइट एंड सिट टाइट, वो वाला कंसेप्ट अपनाना चाहिए। और आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ग्लोबल, और आज एक न्यूज़ आई थी, इलॉन मस्क ने प्रेडिक्ट किया है कि पॉपुलेशन ग्लोबली इज गोइंग ऑन दी डाउन साइड, बिकॉज बोथ मैन एंड वीमेन आर वर्किंग, एंड बिकॉज ऑफ द जॉब अफेयर फीमेल आर मोर अपॉर्चुनिस्टिक, सो वो एक बेबी को भी प्लान करते हैं, उस कारण से ग्लोबली पॉपुलेशन स्लो डाउन होगा। पॉपुलेशन स्लो डाउन होगा तो जीडीपी भी कम होगा, ऐसा उनका व्यू आया है। एंड उन्होंने कंफर्म किया कि दे हैव नो इंटरेस्ट इन बाइंग वोडाफोन। और जैसे कि हमको लगता है कि ट्विटर भी उन्होंने लिया था तो पूरा 100% स्टेक लिया, वो कोई थोड़ा मोड़ा स्टेक लेने वाले पर्सन नहीं है, उनको फुल स्टेक चाहिए होगा। सो वापस वोडाफोन के शेयरों में डाउनफॉल आ गया, वापस 15 रुपये हो गए थे वो आज। सो ऐसे न्यूज़ बेस्ड कंपनियों में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता सो काफ़ी इश्यूज होता है। बोलते हैं ग्लोबली वैल्यू, बोलते हैं ग्लोबली जो कंपनी ग्रोथ कंपनी होती है, मतलब जो सेल्स ग्रोथ करती है, एबिटा ग्रोथ करती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया में खाली 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि वैल्यू कंपनी वो होता है जैसे 100 रुपये की चीज़ आप 80 रुपये में खरीद रहे हो, उन कंपनियों ने बेटर किया है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। सो ग्लोबली ऐसे हुआ है यूएस में 5-7 सालों में, 10 सालों में, कि जो कंपनी में ग्रोथ आता है, सेल्स ग्रोथ रहता है, एबिटा ग्रोथ रहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहता है, वो शायद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमको लगता है इंडिया में भी ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी में सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि उनका मोटिव होता है दैट इज़ नॉट प्रॉफिट, देयर मोटिव इज़ मोर ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। सो और एक हमने एसबीआई भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वो कस्टमर सर्विस देते हैं। एक आप एचडीएफसी चले जाओ, कोटक बैंक चले जाओ, वहाँ पे कस्टमर सर्विस आपको बेहतर मिलती है। सो ये एक डिफरेंस है गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनियों में। सो अगर आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी प्रॉफिट्स में है, सो आपको आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए, और बहुत हाई हो रहा है सो आपको, हमारा तो सजेशन यही रहेगा कि आप क्वालिटी शेयर्स, प्राइवेट बैंकिंग या अच्छे फंडामेंटल एफएमसीजी कंपनी, इनमें आप इन्वेस्टमेंट का विचार कर सकते हैं, ये लॉन्ग रन में अच्छा करेगा। आईटी सेक्टर भी अच्छा करना चाहिए, हमारा ऐसा व्यू है, क्योंकि फेड रेट इंटरेस्ट रेट करेगा, जो कि हमारा रोज का कहना रहता है। सो फेड रेट इंटरेस्ट लो होते ही आईटी सेक्टर में काफ़ी तेजी आएगी। हालांकि एआई लेड स्टॉक्स यूएस में काफ़ी ज़्यादा रैली आएगी, बट मेरे को लगता है वो काम इंडिया की आईटी कंपनियों को भी मिलेगा कुछ काम। सो यहाँ पे भी थोड़ी ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगी, तो आप क्वालिटी शेयर्स बाय कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स में न्यूज़ आई है कि केमिकल कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एंड दे आर फॉलोइंग इनटू ईवी सेगमेंट। ईवी सेगमेंट में लिथियम आयन बैटरी एक की कंपोनेंट है जो बैटरी स्टोरेज के लिए यूज़फुल रहती है, एंड ये बोल रहे हैं 2030 तक का टारगेट है 100 गीगावाट्स का, एंड वो अचीव करने के लिए कंपनियां काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। कैथोड, कंटेनर, एनोड एंड कॉपर, बोल रहे हैं कि
कैथोड में 35% की ग्रोथ आ सकती है, कंटेनर में 22% की, 21.9 मतलब, और एनोड जो एक केमिकल है उसमें 9.9 कंपनी की ग्रोथ आएगी, कॉपर में 3.8। बट क्या हमको कॉपर कंपनी खरीदनी चाहिए? नहीं, बिकॉज कॉपर कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी, बिकॉज वो कमोडिटाइज बिजनेस है। सो ऐसे हमको एनालिसिस करना चाहिए। बोल रहे हैं एथर एनर्जी जो बाइक्स बनाते हैं, दे हैव एंटर इनटू वन इलेक्ट्रोसाइकिल एडिटिव्स एंड वन अदर प्रोडक्ट। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, उन्होंने भी लिथियम आयन बैटरी का 2 लाख टन का कैपेसिटी बढ़ाया है। आर्मी ऑर्गेनिक्स हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर 300 करोड़ कैपेक्स। उसमें एक वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स एडिटिव पे काम करेंगे फॉर इंक्रीजिंग द बैटरी कैपेसिटी, एंड वन वुड बी इन सॉलिड फॉर्म। एंड नियोजन केमिकल, गुजरात फ्लोरिंग केमिकल बोल रहे हैं 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी फॉर द फ्लोरीन केमिस्ट्री टू बी यूज इन बैटरी स्पेस। एंड टाटा केमिकल्स भी बोल रहे हैं थ्रू इट सब्सिडरी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन दी बैटरी स्पेस। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेयर्स आउट। हमको ईवी सेगमेंट में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ जब आएगी, जब इनका जो आज जो 10% ही बिकती है, 20-25% मार्केट शेयर होगा, तो चार्जिंग स्टेशन भी लग जाएंगे, पहले कार बिकेगी फिर स्टेशंस बनेंगे, और बैटरी स्वाइप और ये सब चीज़ें होने से लोगों को कार लेने में सहूलियत रहेगी। आज की डेट में इनकी प्राइसिंग में अराउंड 40-50% हाई होता है फॉर्म पेट्रोल कार और डीजल कार। सो बोल रहे हैं एक केमिकल है सोडियम आयन बेस्ड बैटरी विच वुड बी अराउंड 30-40%। सो अगर सोडियम आयन बैटरी सक्सेसफुल रहता है, सो वो कार वुड बी इक्विवेलेंट टू फ्यूल कार। सो लेट्स सी हाउ इट्स प्ले आउट। बोलते हैं बैटरी कार में मेंटेनेंस भी कम आता है, और दे आर वेरी इकोनॉमिकल when you see the mileage per kilometer. EV is considered to be cheaper than the CNG also. So let's see how it's play out. और एक न्यूज़ आई थी बजाज ऑटो में आज, बायबैक की न्यूज़ आई थी। बायबैक इज टैक्स फ्री एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और बायबैक से क्या होता है कि कंपनी के पास जो फ्री कैश होता है वो इक्विटी में वो इक्विटी अपना कम कर देते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर को पैसे रिटर्न करते हैं। उससे क्या होता है, कंपनी का वैल्यूएशन तो उतना ही रहता है, शेयर प्राइस अपर साइड पे जाता है। सो ये कंपनी जब भी करती है जब उनके पास और कोई स्कोप नहीं है वो पैसे को और बढ़ाने का। सो इसको उस वे में भी देखना चाहिए। ऑल इन ऑल you can opt for that buyback, and you can buy again if you want to keep invested in that stock. एंड ये चैनल पे जो भी स्टॉक्स हमने बताया ये सिर्फ न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी शेयर। और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 97 हो गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यू आर गेनिंग सम नॉलेज आउट ऑफ इट। विद ग्रेटिट्यूड आई एम सेइंग थैंक यू, and keep liking, keep subscribing again, and keep sharing. Thank you very much. Bye bye.